मोदी जी की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी होती है। हर वर्ग, चाहे वह जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, नरेंद्र मोदी का नाम हर किसी के मुंह से जरूर सुना जाता है। आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में आश्चर्यजनक रोचक तथ्य और बातें। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के घर हुआ था। 5 भाई बहनों में नरेंद्र मोदी दूसरे बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कहा जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजरने वाले सैनिकों को चाय पिलाई थी। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। नरेंद्र मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में एक औसत छात्र थे। उन्हें बचपन से अभिनय का बहुत शौक था। नरेंद्र मोदी बचपन में अभिनय, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते थे और स्कूल में पुरस्कार जीतते थे। एनसीसी में भी शामिल हुए। एक बार वह शर्मिष्ठा तालाब से एक मगरमच्छ के बच्चे को लेकर आए थे। मां के समझाने पर वह उसे तालाब में वापस छोड़ आए थे। नरेंद्र मोदी बचपन में संतों से प्रभावित थे। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। मोदी स्कूली पढ़ाई के बाद सन्यासी बनने के लिए घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी ने पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम समेत कई जगहों पर भ्रमण किया। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे। 1958 में दिवाली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार और वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई। वह बहुत मेहनती थे। वह आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में प्रबंधन कौशल दिखाते थे। कई महीनों तक साधुओं के साथ हिमालय में रहे। जब वे 2 साल बाद हिमालय से लौटे तो उन्होंने सन्यासी जीवन को त्यागने का फैसला किया। मोदी ने हिमालय से लौटने के बाद अपने भाई के साथ अहमदाबाद में कई जगहों पर चाय की दुकानें भी लगाईं। उन्होंने हर मुश्किल को सहते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की शादी उनकी मां ने बांसकठा जिले में राजसोसाना गांव की निवासी सजोदा बेन से कर दी थी। नरेंद्र मोदी ने बाद में घर छोड़ दिया और संघ के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी अगर अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते, वहां सफाई, चाय बेचने और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने जैसे सभी छोटे काम करते। नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेते हैं। चुनाव में जीत के बाद उन्होंने मां के पास जाकर आशीर्वाद लिया। जब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे तब उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था। शंकर सिंह वाघेला उन्हें अपनी स्कूटी पर सवार करते थे। नरेंद्र मोदी ने संघ में कुर्ता की बाह छोटी कर दी ताकि वह खराब न हो, जो अब मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया है और पूरे देश में मशहूर है। 1975 में आपातकाल के दौरान उन्होंने सरदार का रूप धारण किया और 2.5 साल तक पुलिस को चकमा देते रहे। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से जुड़ा 3 महीने का कोर्स किया है। नरेंद्र मोदी खुद को लेखक और कवि मानते हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। मोदी महान विचारक और युवा दार्शनिक सत्य स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने गुजरात में विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली। नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं। उन्होंने कभी सिगरेट या शराब को हाथ नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते हैं, जैसे भाषण से पहले इसे तैयार करना, बाल, कपड़े की शैली। नरेंद्र मोदी समय के बहुत पाबंद हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं। वे सुबह 5:30 बजे उठते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की यात्रा की बड़ी भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्रा की, जिनमें चीन प्रमुख है। उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीब से देखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और निवेश के लिए देश विदेश के उद्योगपतियों को आकर्षित किया। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अमिताभ बच्चन ने इसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया। नरेंद्र मोदी को पतंगबाजी का शौक है। वर्ष 2005 में गुजरात दंगों के दाग के कारण मोदी को अमेरिका द्वारा वीजा से वंचित कर दिया गया था। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। 31 अगस्त 2012 को मोदी ने वेब कैमरा के जरिए जनता के सवालों का जवाब दिया। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी सवाल पूछे गए। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। उनमें से एक थे जफर सरेशवाला, जो मुख्यमंत्री बनकर लंदन गए और उनके खिलाफ प्रचार किया।
बाद में जब वह मोदी से मिले तो उनके करीबी हो गए। लोकसभा चुनाव 2014 में नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया था। लोकसभा की कमान संभालने के बाद लोगों की मोदी में दिलचस्पी होने लगी और 2 महीने में ही उनकी 40 से ज्यादा आत्मकथाएं आ गईं।